करता हूँ प्रभु। आइए सब मिलके कहें, Yes, Lord, तेरी दया स्मरण करता हूँ प्रभु। ओ कैसा प्यार तेरा, कैसा प्यार है तेरा। आइए सब कहें, कैसा प्यार है तेरा, ओ कैसा प्यार है तेरा, कितना अद्भुत वो प्यार है तेरा, कितना अद्भुत प्यार है तेरा। हालेलुया। Thank you, Jesus. We thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, प्रभु तेरे कार्य के लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपने हमें अंधकार से निकाल कर आज ज्योति में लाया। प्रभु मैं आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत प्यार है तेरा प्रभु। आइए सब कहें, कितना अद्भुत प्यार है तेरा प्रभु। हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के दिन के लिए कि हम एक संदेश को सुनने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब कभी हम प्रभु के पास आते हैं, जो भी हमारे लिए समय होता है या कोई अवसर होता है, खास अवसर होता है, वैसे तो हम लोग हर इतवार को यहाँ मिलते हैं, लेकिन आज हमारे लिए खास है। ये पूरा सप्ताह हमारे लिए खास था। पिछले इतवार हम लोगों ने पाम संडे के रूप में जो है उस दिन को याद किया था, और बीच में हम लोग जो है गुड फ्राइडे हम लोगों ने मनाया, और आज जो है ये पुनरुत्थान का दिन है, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो है बलिदान हुए, और ये 3 दिन 3 रात उसने मानव जाति के लिए अधोलोक में जाकर के उस दंड को और उसके प्रभावों को उसने स्वयं उठाया हमारे बदले में, ताकि वो हमको वहां से बरी कर दे और हमें जो है बहुतायत के जीवन का भागी बना दे। सो मेरे प्रियो, आज भोर को प्रभु यीशु मसीह उन सारे कार्यों को पूरा करके, ऐसे एक बहुत बड़ा विषय है, हम अलग अलग विषयों पर इस पे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आज मेरा उद्देश्य केवल एक है। पवित्र आत्मा ने मेरे मन में एक वचन डाला है, उसके आधार पर आपके सामने मैं परमेश्वर के वचन से प्रकाश डालूं, और आप बहुत गौर और ध्यान से सुनिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इसे गौर से सुनेंगे तो आज आपके जीवन में कुछ हो जाएगा यहाँ जाने से पहले। हालेलुया। कहिए, मेरे साथ कुछ होगा, मेरे साथ कुछ होगा, मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होगा। रियली मैं ऐसा एहसास कर रहा हूं, आपके साथ कुछ हो जाएगा यहाँ जाने से पहले। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, आइए बिना समय गंवाए हम आज के संदेश में चलें। बहुत ही अलग तरीके से इस संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूं। आप अपेक्षा कर रहे होंगे मैं कोई रेजरेक्शन डे के वचन से शुरू करूंगा, लेकिन मेरे मन के अंदर में एक वचन है जो मैं उससे शुरू करना चाहता हूं। होशिया की किताब उसके 4 के 6 पद के पहले हिस्से में कहता है, मेरे ज्ञान के कमी के कारण मेरे लोग नाच रहे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज माई पीपल पेरिश। लोगों के पास ज्ञान नहीं कि उनका परमेश्वर कौन है, उनके परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। इसका ज्ञान नहीं होने के कारण आज लोग अपने जीवन में नष्ट हो रहे हैं। हानि परेशानी को झेलते हुए किसी तरह जिंदगी को जीने का उन लोगों ने सोच लिया है, और वो जो है चल रहे हैं अपने जिंदगी में, किसी तरह से खींचते हुए जिंदगी को चल रहे हैं। उसका कारण क्या है? दे डोंट नो।
परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है, परमेश्वर क्या है उनके लिए। बाइबल में और एक वचन है, यूहन्ना 8 का 32 पद में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए सब बोले, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यू विल बी लिबरेटेड। अगर सत्य को जानेंगे तो अपने जीवन में आप जो है स्वतंत्रता और आजादी को पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, अब मैं जो है आज के संदर्भ के अनुसार स्क्रिप्चर पढ़ूंगा। आइए, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 22 से 24 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 22 से 24। यहां पर पतरस प्रचार करते हैं और उन लोगों से ये बातें कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा सच्चाई, एक सत्य, शैतान चाहता है हमारी आंख इस वचन के संबंध में बंद रहे और हम इस सत्य को ना जाने। आइए, यहां लिखा है, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जैसे तुम आप ही जानते हो। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे जिलाए गए और बहुत सारे मिरेकल प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वो तो उस प्रमाण के साथ ये प्रकट था कि वो जो है परमेश्वर की ओर से था। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अपराधियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर उसको मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हालेलुया। यह अनहोना था कि यीशु मसीह मृत्यु के बंधनों के वश में रहता। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह एक बहुत बड़ी घटना जो ईस्टर के दिन में हमको जानने को मिलता है, उसके पृष्ठभूमि में मैं आपको ले चलता हूं। हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग वाकिफ हैं उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उसे नर नारी करके रचा और लिखा है कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने कोई टेंशन उन्हें नहीं दिया, परमेश्वर ने कोई अशांति उन्हें नहीं दी, परमेश्वर ने कोई कमी उन्हें नहीं दिया, परमेश्वर ने उनके जीवन को पीड़ा से पूर्ण नहीं बनाया था, बल्कि बाइबल बताता है कि इंसान जीवन से भरपूर था। ह्यूमन वाज फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि उसे जीवन के वृक्ष से खाने को दिया गया था। जीवन का वृक्ष स्वयं परमेश्वर को दिखलाते हैं जो जीवन का स्रोत है और जीवन से भरपूर है। और यीशु मसीह ने भी जो पिता को प्रकट किया, उसने अपने विषय में कहा, मार भी सकते और जीवन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 3 पद में कहता है, उसमें जीवन था। पहला यूहन्ना 3 अध्याय में 12-13 पद में पढ़ेंगे, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। सो जीवन वह चीज है जो हमारे जीवन को संपूर्ण बनाता है। हालेलुया। जीवन वो चीज है जो हमारी लाइफ को इंजॉयबल बनाता है, जिसका हम प्रति क्षण आनंद लेके जी सकते हैं। जीवन वो चीज है जो हमें भरपूर बनाता है। जो जीवन को अनुभव करते हैं, मेरे प्रियो, सचमुच में वो अपने जीवन का प्रति क्षण आनंद लेते हुए जी सकते हैं। लेकिन आज जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया ऐसा नहीं लगता है कि अपने जीवन में खुशियों से, आनंद से बिता रहा। बहुत सारी बातें उनके जीवन में आती है जो उनके लाइफ को डिस्टर्ब करती, परेशान करती, तनाव, परेशानी, मुसीबत जो है उनके जीवन में आता है और वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते। इसका कारण है उस जीवन में जिससे वो भरपूर था,
यानी परमेश्वर से भरपूर था। कुलुस्से के पत्री में लिखा है, उसने यीशु मसीह के बारे में कहा कि सदैव उसमें सारी परिपूर्णता वास करती है। सारी परिपूर्णता यानी कि इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए, भरपूरी के जीवन जीने के लिए जितनी बातें हैं, वो तो यीशु मसीह में वो सारी चीजें परिपूर्णता के साथ है। और ये तो उसने आदि में हम लोगों के अंदर में भी डाल रखा है। लेकिन एक दुखद घटना घटती है, और वो था आदम और हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। वाटिका में जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया था, परमेश्वर ने उस वृक्ष के फल को खाया। और परमेश्वर ने कहा था कि जब भी तुम उस वृक्ष के फल को खाओगे तो क्या हो जाओगे? बोलिए ना, सब मिलके बोलिए, मर जाओगे। हालेलुया। ये सबसे बेसिक बात है बाइबल की जो आपको जानना चाहे, तुम मर जाओगे। दैट मीन्स द लाइफ विल गो आउट ऑफ यू। तुम मर जाओगे। वो जिंदगी, वो जीवन की भरपूरी जो मैंने दिया है, वो उससे तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। मृत्यु का मतलब ही है जीवन की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ लाइफ। ओके, रोमी 5 का 12 पद में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु पूरे मानव जाति में फैल गई और उसने राज्य किया। कोई पढ़िए, जोर से पढ़िए उसको। रोमी 5 का 12 पद तेजी से पढ़िए, समय कम है। रोमी 5 का 12 पद मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें उसको। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हर कोई उस मृत्यु के आगोश में समा गया। There is not a single person who was not in the grip of death. मनुष्य उस मृत्यु के चंगुल में आ गया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है रोमी 3 के 23, सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सो सारा मानव जाति उस मृत्यु के चंगुल में आ गया। कभी कभी हम लोग जब इस मृत्यु के बारे में सोचते हैं, बस एक स्पिरिचुअल डेथ के बारे में सोचते हैं कि ये पाप हमारी आत्मा में मृत्यु आई, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14-15 पद के मुताबिक, और वो दूसरी मृत्यु है, उसको आग का झील कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ हम यही सोचते हैं कि हमारी आत्मा, वे जो आत्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण हम नरक में जाने वाले थे, प्रभु यीशु मर के जी उठा, तो हमें उस आत्मिक मृत्यु से छुड़ा लेने का काम किया है। और हम में से बहुत लोगों के पास इस बात का जो है अनुभव है कि हम आत्मिक मृत्यु से जय पा गए। हालेलुया। क्योंकि हमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, हमने सुसमाचार को ग्रहण किया और उद्धार का अनुभव किया, नया जन्म पा लिया, और हम लोग बहुत खुश हुए कि हम लोग आत्मिक मृत्यु से हम छूट गए हैं। अब आग के झील में मुझे आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है यीशु मसीह पर विश्वास करके, ग्रहण करके। लेकिन जो है और अब मुझे नरक में जाने की आवश्यकता नहीं, हम खुश है, हम उद्धार पाए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस उद्धार को अनुभव करने के बाद भी बहुतायत के जीवन में प्रवेश नहीं किए। आपको पता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 10 के 10 पद में, चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और विनाश करने। कौन है ये चोर? शैतान। इसका काम है नाश, घात, विनाश करना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक बहुतायत के जीवन का जो है वायदा करता है। बहुतायत के जीवन का मतलब यह है कि उस जीवन के बहुत सारे आयाम हैं। There are so many dimensions of that life.
That is not a single night, but it has many dimensions. इसके बहुत सारे आयाम हैं जो आपके जीवन को, आपके इस पृथ्वी के जीवन में उस जीवन का अनुभव दे सकते हैं। इसकी तुलना मैं करना चाहता हूं तो मृत्यु के बंधनों लिखा है। यीशु को उसने मृत्यु के उन बंधनों से छुड़ाया। बंधनों प्लूरल है, अंग्रेजी में लिखा पैंट्स ऑफ डेथ किसी के से। और अगर हम और थोड़ी भविष्यवाणियों में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भजन संहिता में किया गया था, वहां पर मृत्यु के रस्सियों के बारे में बात करता है, पाताल के रस्सियों की बात करता है। आइए भजन संहिता 116 के 3 पद को कोई ऊंची आवाज में पढ़े। भजन संहिता 116 के 3 पद को पढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं मृत्यु के कई जो है परिणाम है हमारे जीवन में। ओके, इट्स नॉट ओनली स्पिरिचुअल डेथ। आइए पढ़िए क्या लिखा है। मृत्यु की रस्सी लिखा है या रस्सियां लिखा है? मृत्यु की रस्सियां में there's not one cord, there's not one rope, but many rope। मृत्यु की रस्सियां, हाँ, मेरे चारों ओर थी। मैं अधोलोक के शकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। मेरे प्रियो, यहाँ पर रस्सी नहीं लिखता है, यहाँ पर कहता है रस्सियों। और वहां पर यीशु मसीह के बारे में जब उसको मृत्यु के बंधनों में से छुड़ाया तो क्या कहता है? मृत्यु के बंधन नहीं कहता, मृत्यु के बंधनों। इसका मतलब है एक मृत्यु से बढ़कर, मतलब हमारे जीवन को कई ऐसे मृत्यु के रस्सियों से बांधा गया मानव जाति को। और आपको ये बात स्मरण रखना चाहिए, यीशु मसीह का मृत्यु और गाड़ा जाना और जी उठना जो है उन्हीं रस्सियों से, उन्हीं रस्सियों के बंधन से हमें पूरा छुड़ाने के लिए क्या। हालेलुया। ओके, इस थॉट को मैं सपोर्ट करता हूं कि मृत्यु केवल आदम के आत्मा में नहीं आई। जिस दिन तू फल को खाएगा मर जाएगा। हम लोग जानते हैं आदम जिंदा था लेकिन उसका आत्मा मर गया था। आत्मा में उसके आत्मिक मृत्यु आ गई थी। परमेश्वर के जीवन उसमें अनुपस्थित हो गया था और वो मृत्यु उसके अंदर आई जो आखिर में उसको दूसरी मृत्यु का भागीदार बनाने वाला था। लेकिन मनुष्य केवल आत्मा नहीं। पहला थिस्सलुनीके 5 का 23 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे प्राण और तुम्हारे देह को यीशु मसीह के आने तक पूरी तरह से दोष सुरक्षित हो। मतलब मनुष्य का बनावट भी जो है 3 हिस्सों में, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। सो जब मृत्यु आई तो मृत्यु केवल मनुष्य की आत्मा में ही नहीं गई कि परमेश्वर उसे अलग किया और उसे नरक के भागीदार या आग की झील के भागीदार बनाया, लेकिन उसके प्राणिक भाग में भी गया और शारीरिक भाग में भी वो मृत्यु आया। वो मृत्यु जो है कम से कम अगर मैं कहूं तो 3 रस्सियां तो थी, लेकिन उसमें भी वो 3 रस्सियों में और बहुत सारे जुड़ेंगे। कम से कम तो 3 मृत्यु की रस्सियां अगर हम कहा जाए तो 3 रस्सियां थी। लेकिन आपको मालूम है रस्सी बहुत सारे पतले धागों से बटी होती है। मतलब है कि वो उसमें बहुत सारे बंधने होते हैं। ओके, सो ये रस्सियां सबसे पहले तो हमारी आत्मा में हुई। ये मृत्यु की रस्सी सबसे पहले हमारी आत्मा में भी, जहां परमेश्वर की अनुपस्थिति के कारण हम आत्मिक रीति से मर गए, इससे हम परमेश्वर से अलग हो गए। जो परमेश्वर हमारा जीवन का स्रोत है उससे हम अलग हो गए। उसके बाद जो है ये अलगाव हमें विनाश में ले जाने वाला है, नरक में ले जाने वाला है, आग की झील में ले जाने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो लेकिन इतना ही नहीं हुआ मेरे प्रियो, मनुष्य के प्राणिक भाग में भी मृत्यु समा गया। मनुष्य का प्राणिक भाग क्या, अंग्रेजी में इसको सोल कहा गया, आत्मा को स्पिरिट कहा गया है, और जो है प्राण अंग्रेजी में लिखा सोल। ये सोल ग्रीक वर्ड में से जो है सुके, जिससे साइकेट्री बना है, और ये है हमारा मानसिक क्षेत्र जहां पर मन, भावना और इच्छाओं का स्थान है। मेरे प्रियो, मृत्यु यहां भी समा गया हमारे मन में, जहां से हम सोचते विचारते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है इनके
में जो है मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने उनको अच्छे सोच के साथ बनाया था, लेकिन इंसान का सोच ही बिगड़ गया। देयर वाज डेथ टू देयर माइंड, है ना। वो अब अच्छा नहीं सोच सकता था, उस पर ज्यादा बुरा ही सोच आता था। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का मन जो है उस पर बुरी बुरी बातें आने लगी हैं। अच्छा जो था वो चला गया, और मृत्यु आई तो उस मृत्यु ने उसको करप्ट कर दिया। मृत्यु इस शरीर को करप्ट करता है। सड़ाने को करप्ट कहा जाता है, करप्शन। जब शरीर मर जाता है तो वो सड़ जाता है, गल जाता है, उस पर बदबू आती है। वैसे इंसान का मन में भी जो है एक मृत्यु आई, एक सड़ाहट आई बाइबल के मुताबिक, और उसके सोच और विचार गंदे और बदबूदार हो गए। हम सभी लोग जानते हैं हमारे मनों में बुरे विचार का राज होता है, या प्रभु को जीवन देने के पहले तो जो है हमारे मन में हमेशा बुरे विचार थे। भावनाएं, भावनाएं कहाँ है? खुशी, आनंद, गम, दुख, ये सब हमारे इमोशंस है। आप देखेंगे एक्सट्रीम इमोशन में आज दुनिया जीता है। ये एक नेचुरल इमोशन परमेश्वर ने डाला है कि आप कभी दुखी हो जाए किसी बात के लिए, एहसास करें। कभी हम किसी बात के लिए थोड़ा क्रोध भी कर सकते हैं, खुशी भी हमारे अंदर में आ सकती है, गम और दुख भी आ सकता है। लेकिन आज गम किसी को इतना ज्यादा हो गया कि डिप्रेशन आ गया, वो सुसाइड तक करने के लिए आते हैं। क्रोध है तो क्रोध इतना एक्सट्रीम है कि वो क्रोध उनको जो है बड़े बड़े अपराध करवाता है। भावना, उनका इमोशन बहुत ज्यादा जो है पीड़ित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया था इंसान को, लेकिन ये मृत्यु के प्रवेश करने से हुआ है आज इंसान के जीवन में। उसके मानसिक क्षेत्र में शांति नहीं है। यीशु मसीह का मानव जाति के लिए क्रूस कलवरी पर बलिदान होने का एक उद्देश्य था कि तुम्हारे ही शांति के लिए उसने ताड़ना सही। ये आपका प्राणिक भाग में मृत्यु आ गया था, यानी कि शांति आपकी खत्म हो गई और शांति का उल्टा आपके अंदर में चला गया। आज कितने लोग आज परेशान है मानसिक अशांति को लेकर, कितने लोग परेशान है मानसिक समस्याओं को लेकर के। आज मेडिकल साइंस में एक विभाग है इन सारे चीजों से ट्रीटमेंट देने के लोगों को देने के लिए, लेकिन मेरे प्रियो ये साइकेट्रिक लोग उनके सारे समस्या को दूर नहीं कर सकते, बिकॉज डेथ इज रूलिंग देयर माइंड। मेरे प्रियो, इस तरह से मनुष्य के जो है प्राणिक भाग में भी मृत्यु समा गई। और तीसरी बात है, हमारे शरीर में, शरीर के क्षेत्र में भी मृत्यु समा गई। यह शरीर जब परमेश्वर ने बनाया था वो स्वस्थ था, इसमें कोई रोग नहीं था, क्योंकि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने कहा कि वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उसका मतलब इसमें कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। अगर आज हमारे शरीर में रोग और बीमारी और पीड़ाएं अगर राज्य करती है तो मेरे प्रियो डेथ इज रूलिंग, क्योंकि वो नहीं था जब परमेश्वर के जीवन में हम लोग भरे हुए थे। जब हमारे शरीर में रोग और बीमारी का आक्रमण होता है, ये एक मृत्यु का आक्रमण होता है। विश्वासी के ऊपर भी होता है, अविश्वासी के ऊपर भी होता है। Satan will try till his end to implant death in our body। वो विश्वासी पास्टर सबके अंदर में मौत को डालने की कोशिश करेगा। मौत वो चीज है जो आपके जीवन को परेशान करे। आप स्वस्थ में नहीं जी सकेंगे, आप पीड़ा में जीते रहेंगे, कराहते हुए जिएंगे, तकलीफों में जिएंगे, अपनी कमाई डॉक्टरों के पीछे डालते हुए चलेंगे। हम सभी लोगों का यह अनुभव है। मेरे प्रियो, ये मृत्यु का असर था, ये मृत्यु का असर था मनुष्य के जीवन में। मेरे प्रियो, शरीर के क्षेत्र में, शरीर के संपूर्णता पर वो आक्रमण करता है। He attacks the wholeness of our body। आपको मालूम, बहुत बार यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे। अंग्रेजी में वो क्या करते थे? Be thou whole। अंग्रेजी में कहते थे तुम संपूर्ण हो जाओ, मतलब ये बीमारी तुम्हारे जीवन को जो है अधूरा कर दिया है, मतलब मैं तुम्हें संपूर्ण कर दे रहा हूं। तो शैतान जो है मृत्यु को लाया, बीमारी परमेश्वर नहीं लाया, नाना किस्म की प्रताड़नाएं परमेश्वर नहीं लाया है। ओके, और इसके द्वारा जो है हमारे संपूर्णता पर उसका अटैक है। अब रोग और बीमारी और निर्बलता जो है लोगों के जीवन पर जो राज्य करता है। मेरे प्रियो, जब तक पृथ्वी पर है हम पर आक्रमण होगा, बट इफ यू नो द ट्रूथ यू विल लिव अबव दिस। अगर आप सत्य को जान जाएंगे तो मेरे प्रियो, ये मृत्यु आपके ऊपर राज्य नहीं करेगी। वो आएगी जरूर, लेकिन उसको भाग जाना पड़ेगा। कहेगा कि हम गलत जगह में आ गए, यहां से भागो। मेरे प्रियो, मैं वो बताऊंगा वो कैसे होगा। सो
शारीरिक जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है, उन चीजों की कमी घटी, गरीबी, श्राप का प्रभाव, असफलता, शैतान की बुरी बुरी चीजों के बंधन में बांध कर रखना, असंतुष्टि और अशांति का जीवन, ये जो है मेरे प्रियो आपको शारीरिक रीति से प्रभावित करता है। मैं अगर एक शब्द में कहूं तो हर एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को किसी प्रकार से परेशानी में डालता है, दे आर द पार्ट ऑफ डेथ। वो सारे एक मृत्यु हमारे जीवन को डिस्टर्ब करती है। सो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो लिखा है कि अभी हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम में, परमेश्वर ने पुनरुत्थान के दिन यीशु को मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया। तो क्या हुआ? यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन में हमारी मृत्यु को ले लिया। आपको मालूम है वो मृत्यु कैसे लिए? हमारे पाप को लेकर। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये अलगाव हमारे पाप को लेने के बाद यीशु मसीह ने कहा था। जब यीशु मसीह के अंदर में मृत्यु आई तो मृत्यु के बंधनों ने उसे ले लिया। और यीशु मसीह कैसे थे? हमारे ही तरह शरीर में थे, हमारे लिए बलिदान होने के लिए आए थे। तो जब यीशु मसीह में मृत्यु आया ना, तो मृत्यु जिस तरह से मानव जाति के ऊपर में था, वो मृत्यु का सारा प्रभाव यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और उस मृत्यु का दंश, उस मृत्यु का पीड़ा, उस मृत्यु के दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और उसका फाइनल कीमत चुकाने के लिए जो है वो नरक में गया। आपको पता है यीशु मसीह के बारे में लिखा, रोग से उसकी जान पहचान थी। ये कब हुआ रोग से जान पहचान उसका? कब क्रूस पर चढ़ने से पहले या बाद में? ये क्रूस पर चढ़ने से बाद। यीशु मसीह बीमार नहीं थे। यीशु मसीह क्रूस पर जब वो चढ़े तो हमारे रोगों को ले लिया, हमारे अधर्म को ले लिया, हमारे पापों को ले लिया और मृत्यु के जितने प्रभाव थे उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि वो हमारे और आपके बदले में उस मृत्यु के स्वाद को चख ले। हालेलुया। He came to taste the death of all human, ताकि उसके बाद he was going to swallow the death so that no more death can swallow us. Hallelujah. मेरे प्रियो, आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 2 पद। सो जब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आखिरी में आपके पास एक बात लेकर के आना चाह रहा हूं, और उस सत्य को अगर आप पकड़ लेंगे इस कमरे से आप बाहर जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आजाद होकर के जाएंगे। ओके, आइए हम जल्दी से इब्रानियों के पत्र खोलेंगे। यीशु मसीह, इस बात को ध्यान रखें, यीशु को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा लिया। किससे छुड़ा लिया? मृत्यु के बंधनों से। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया मृत्यु के बंधनों क्या है। ये एक नहीं है, आत्मा में भी है, मन में भी है, शरीर में भी है, प्राण में भी है, और जीवन को जो है परेशान करने वाले हर एक चीज है जो मृत्यु का हिस्सा है। लेकिन आइए, जब बाइबल कहता है यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा, तो मेरे प्रियो हर एक प्रभाव जो उस मृत्यु के कारण मानव जाति पर आया उसका स्वाद चखा। आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, हर मृत्यु के स्वाद को यीशु मसीह चखा। आइए हम लोग पढ़ते हैं इब्रानी उसका 2 अध्याय, और उसमें ऐसा लिखा है 9 पद पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मेरे यहां पर हिंदी शब्द का टेस्टेड, ये इज नॉट ओनली टेस्टेड बट द डेथ which was on you, Jesus was going to swallow it. उस मृत्यु को यीशु मसीह जो है निगल जाने वाला था और उसका दर्द वो सहने वाला था, ताकि हम और आप पर उसका और पकड़ ना रहे। हम लोग आपको देखेंगे उस वचन को। अच्छा, उसके बाद 12, 14 और 15 पद देखते, सुन लीजिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान सहभागी हो गया। मतलब हमारी तरह मांस और शरीर लेकर के आया, ताकि, ध्यान से सुनिएगा, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु एक राज है, मृत्यु एक ताकत है जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन पे राज्य करता है। बोलता है अपने मृत्यु के द्वारा, मतलब उस मृत्यु को अपने ऊपर लेकर के
उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उस मृत्यु के डंक के द्वारा हमारे जीवन को इस पृथ्वी पर तहस नहस बना करके रखे। उसके बोलता है उसको उस मृत्यु को शक्ति मिली था शैतान को निकम्मा कर दे। इसका मतलब है कि अब जो शैतान के पास मृत्यु है, जो इस सत्य को जान लेगा, उस मृत्यु को आपके अंदर डाल के आपके ऊपर वो राज्य नहीं चला सकेगा। हालेलुया। 15 पद में लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। That he will redeem you, deliver you from that bondage of death. Hallelujah. Praise the Lord. So मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे तो वो मृत्यु पर जय पाकर जी उठे। उस मृत्यु की जय में ना केवल आत्मा में जो मनुष्य का मृत्यु था जिसको उन्होंने लिया था उस पर जय पाया, लेकिन हमारे प्राणिक भाग में जो मृत्यु आई थी उस पर यीशु ने जय पाया, और शारीरिक भाग में जो मृत्यु आई थी उस पर भी यीशु मसीह ने जय पाया, क्योंकि मृत्यु के बंधनों से उसको परमेश्वर ने छुड़ाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को मृत्यु के बंधनों में से जिलाया ना, तो उसका रिजल्ट अब हम में जो है पूरा होता है। आपको पता है, आदम एक व्यक्ति के द्वारा जब पाप एक मनुष्य के ऊपर में आया, आदम के ऊपर, वो मृत्यु आई, और उस मृत्यु का प्रभाव हम सब के ऊपर राज किया, हमारे स्पिरिट में, हमारे माइंड में और हमारे शरीर में। तो अगर परमेश्वर यीशु मसीह जो दूसरा आदम है उसके अंदर जब काम करता है और मृत्यु को उसको चखाने के बाद में उसको जब जिला के उठाता है मृत्यु का जय पा करके, तो उसका रिजल्ट भी हमारे अंदर भी जो है साथ ही साथ आता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब है आत्मिक मृत्यु के ऊपर जय पाकर जीवन हमारी आत्मा में, मानसिक क्षेत्र के मृत्यु पर जय पाकर उस क्षेत्र में जीवन, और शारीरिक क्षेत्र में जो मृत्यु का प्रभाव था उससे छुटकर भी हम जो है शरीर में भी जीवन में हमारे लिए पूरा कर चुका है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग संतुष्ट हो जाते हैं, मैं उद्धार पाया हूं, मन फिरा, यीशु मसीह को जीवन दिया, लेकिन जिंदगी भर हम खाट में बिताने के लिए तैयार है, जिंदगी भर हम जो है हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हमारे ऊपर रोग और बीमारी नहीं आएंगे, बाइबल लिखा विपत्ति आएंगे, शैतान हमला करने की कोशिश करेगा हमारे ऊपर, और जो लोग प्रभु के पीछे चलते हैं उन पर ज्यादा। लेकिन एक बात है, अगर हम सत्य में जीते हैं तो हम पर वो हावी नहीं हो सकेगा। He is to get away. He is to get away from us. यीशु मसीह को शैतान परीक्षा करता रहा गिराने के लिए, लेकिन थोड़े समय के बाद लिखा है कि उसको वो छोड़ करके चला गया। He left Jesus, but he couldn't success. He couldn't success to bring death in Christ उस समय। So मेरे प्रियो, आज हम सत्य से अभिज्ञ हैं। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आपको पता है, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु के बंधनों से होकर छुड़ाया तो उसके साथ साथ हमें भी जिलाया। इफिसी 6 अध्याय में कहता है उसने हमें भी उसके साथ जिलाया, हमें भी जिलाया। दैट मींस वो हमें उस मृत्यु से जो हमारी आत्मा में है, वो मृत्यु जो हमारे मनों में राज करती है, प्राणिक भाग में, वो मृत्यु जो हमारे शरीर में राज करती है, रोग बीमारी श्राप और हर प्रकार की बातों से, हमारे जीवन के आशीषों से हमको वंचित करके जो हमारे जीवन में मृत्यु का वो राज लाती है, इन सब से उसने हमें छुड़ाया है। बट ओनली वी नो अबाउट आवर स्पिरिट कि यीशु मसीह हमारे आत्मा का उद्धार किया, मर के जी उठे मैंने हमारी आत्मा का। लेकिन हम इस सत्य से अभिज्ञ रहते हैं और इसलिए हम शैतान को अलाउ करते हैं कि हम पर राज करता रहे, हमारे प्राणिक भाग में भी, हमारे शारीरिक भाग में भी। बट बाइबल के मुताबिक मृत्यु के बंधनों से यीशु मसीह ने उसको जिलाया। और एक लास्ट वर्ड जो उसने कहा है, मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हमारा सब्स्टिट्यूट बना था, यीशु मसीह हमारा जगह लिया था, और वो हमारे लिए इस मृत्यु के स्वाद को चख कर वहां पर गया था। और वहां पर एक शब्द लिखा है, ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हालेलुया। ये अनहोना था कि उसके वश में रहता। अगर यीशु मसीह मेरा जगह लेकर के मेरे मृत्यु के बंधनों को उसने दिया और वहां से बाहर आया, और परमेश्वर कहता है कि ये अनहोना था कि उसके वश में रहता, तो प्रभु हमारे लिए भी कह रहा है कि अनहोना है कि तुम उसके वश में रहो। हालेलुया। It is impossible that death can hold you back there. You are out by the life of Jesus. Hallelujah. लेकिन मेरे प्रियो, हम इस सत्य को अंगीकार नहीं करते, इस सत्य को हम घोषणा नहीं करते। आपको पता है, सत्य को जानने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सत्य जो आपके लिए परमेश्वर ने पूरा किया, if every day you claim that truth,
अगर उस सत्य की आप घोषणा करें तो वो सत्य आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। हालेलुया। केवल आपकी आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी मृत्यु के बंधन से, लेकिन आपका प्राणिक भाग स्वतंत्र हो जाएगा, आपका शारीरिक भाग भी स्वतंत्र हो जाएगा। आज आपको हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक से आप मर सकते हैं। कल आपको जो है ब्रेन हैमरेज आ रहा होगा, आपके शरीर में स्पॉन्डिलाइसिस है, आपके शरीर में आर्थराइटिस है, आपके शरीर में बहुत प्रकार की चीजें, आप श्राप में जी रहे हैं, आपके पास पैसों की घटी है, आपके पास कमियां हैं आपके जीवन में, मानसिक क्षेत्र में आप हमेशा डिप्रेशन में हैं, तकलीफों में हैं, परेशानी में हैं, पाप के बंधन में, गुलामी में। परमेश्वर का वचन कहता है ये अनहोना था कि उनको वश में रख सकता। मेरे प्रियो, अगर आप सत्य को जान लोगे और उस सत्य की घोषणा करोगे, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु। कारण क्या है? हम लोग जीवन की बात को बोलते नहीं, हम मृत्यु की बात को लग रहा है मैं मर जाऊंगा, अब कितने दिन जीऊंगा, लग रहा है मेरा भविष्य अंधेरा हो गया, मेरी नौकरी चली गई, लॉकडाउन आ गया है, कंपनी बंद हो गई, हाय अब तो हमारा भविष्य अंधेरा हो गया। वी कन्फेस डेथ, डेथ एंड डेथ। लेकिन मेरे प्रियो, हर सिचुएशन में लाइफ को बोले। जब मुझे हार्ट अटैक आया तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, तूने मेरे बीमारी को ले लिया है, मैं मरूंगा नहीं। हालेलुया। राइट देयर जब डॉक्टर बोले तेरा हार्ट अटैक हो गया तो मैं नॉर्मली बोला प्रभु तेरा जीवन मुझे जीवित रखेगा। हालेलुया। शैतान कह रहा था यहां से घर जाते जाते हार्ट अटैक पूरा आ जाए तो मर जाए। डॉक्टर के पास से सालोक भी बोला था पापा अब धीरे से चलिए, गाड़ी में मुझे देर चल रहा है। घर आकर मैं पैक करना चाह रहा, सालोक करने नहीं, आप बैठिए मैं पैक करता हूँ। ब्रह्मानंद जाना था और लेकिन मैं बार बार ये कह रहा था डेथ विल नॉट टेक ओवर मी। हालेलुया। मेरे प्रियो, गरीबी आपके जीवन में आते कहिए गरीबी मेरे जीवन में नहीं रहेगी, नौकरी की कमी बोली नौकरी मेरे जीवन में नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर मुझे मृत्यु से छुड़ा लिया। मृत्यु मेरे पर राज करने के लिए नहीं है। समस्या क्या है कि हम लोग जो है अंगीकार नहीं करते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया, उसके साथ साथ मुझे भी छुड़ाया। इसलिए मृत्यु का कोई प्रभाव मुझ पर, मेरे जीवन पर, मेरे बाल बच्चों पर, मेरे परिवार पर राज्य नहीं करेगा। हालेलुया। ये आपको बोलना है, ये मेरे पर राज्य नहीं करेगा। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना चाहता उसका प्रतिफल पाएगा। सो स्पीक लाइफ, स्पीक लाइफ। मेरे प्रियो, यूहन्ना 6:33 में लिखा है मेरा वचन आत्मा और जीवन है। वचन प्रकाशन दे रहा है। यीशु मसीह को मृतकों में से, प्रभु से बंधनों, मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया। यह अनहोना था कि उसको वश में रख सकता। सो आज से आपका कन्फेशन क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु के बंधनों में से छुड़ाया, मुझे भी उसके साथ जिलाया और उठाया। और यह अनहोना था कि यीशु को मृत्यु बंधनों में रख सकता, इसलिए कोई मृत्यु मुझको अपने बंधन में, अपने वश में नहीं रह सकता। हालेलुया। दिन में कई बार बोलिए, दिन में कई बार बोलिए, हर रोज सुबह उठकर बोलिए। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? यहोशू 1:8 में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, ये ट्रांसलेशन की गलती है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन कहता है दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ योर माउथ। व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से दूर ना होने पाए। अगर वचन में लिखा यीशु को बंधनों से छुड़ाया और यह अनहोना था कि उसे मृत्यु के वश में रख सकती, ये वचन है। आप लिखिए यह अनहोना था यीशु को मृत्यु बंधनों के वश में रख सकती, क्योंकि यीशु मसीह को प्रभु ने छुड़ा लिया हर बंधनों से, और जो है असंभव था कि उसको रख सकता। इसलिए मैं भी यीशु मसीह के साथ जिलाया गया हूं। मेरी आत्मा में केवल उद्धार नहीं पाया हूं, लेकिन मन पर भी मृत्यु का राज नहीं रहेगा, शरीर पर भी राज नहीं रहेगा। कन्फेस से रोज रोज दवा खाते मत रहिए। आप इस वचन को बोलिए। 3 बार दवा खाते तो 3 बार आप वचन को बोले। मैं दवा खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप दवा भी खाइए, लेकिन इस सच्चाई को बोलिए। स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये पुनरुत्थान का दिन हमारे संदेश लेकर आया कि मृत्यु के बंधनों से यीशु को छुड़ाया, हमें भी उसके साथ जुड़ाया। और ये अनहोना था कि मृत्यु उसके जीवन में बांध रखे। सो मेरे प्रियो, आपके आत्मा के क्षेत्र में, शरीर के क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में और आपके जीवन में कौन सी चीजें मृत्यु का जो है असर डाल रही है, जस्ट आप रिकॉग्नाइज करिए और उनको बोलिए तेरा कोई वश मुझ पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ बोलिए। पुनरुत्थान के दिन में यीशु मसीह को, जो मानव जाति के मृत्यु को अपने में लिया था, उसके सारे बंधनों से उसको जिलाया और इफिसियों के अनुसार
उसने मुझे भी उसके साथ जिलाया। ये अनहोना था कि मृत्यु यीशु को अपने वश में रख सकती, इसलिए ये अनहोना है कि मृत्यु मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बाल बच्चों को अपने बंधन में रखेगी। यह अनहोना है कि मेरे बच्चे को मृत्यु अपने बंधन में रखेगी। यह अनहोना है मुझे मृत्यु अपने बंधन में रखेगी। मृत्यु मुझे अपने वश में नहीं रख सकती है, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में मुझे मृत्यु के बंधनों से छुड़ा लिया है। हालेलुया। मैं मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया गया हूं। मृत्यु, तेरा राज मुझ पर नहीं है। मैं यीशु के नाम में मृत्यु को आज्ञा देता हूं, मेरे पास से दूर रहे, मेरे परिवार से दूर रहे, मेरे मन से दूर रहे, मेरे शरीर से दूर रहे। मैं जान गया हूं मृत्यु का बंधन तोड़ा गया है। अब मुझ पर मृत्यु का राज नहीं है, मुझ पर जीवन का राज है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से इस सच्चाई को आप अंगीकार करिए। आज से इस सच्चाई को अंगीकार करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से शुरू करिए। आपको जिस जिस क्षेत्र में मृत्यु दिखाई दे रही है, आप आज्ञा दीजिए कि मृत्यु तेरा हक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया। गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ, माई हाउस। जो भी मृत्यु की बातें, आप आज्ञा देना शुरू करें। आपके जीवन को जो डिस्टर्ब कर रहा है, आज्ञा देना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर मृत्यु को जो है, मृत्यु से छुड़ाया है। और आप या तो आप उसे अलाउ करेंगे अपने जीवन में, या तो आप उसको दुत्कारेंगे और आपके पास से वो चला जाएगा। लिखा है, अपने आप को प्रभु के अधीन करो, शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। डेथ विल रन अवे फ्रॉम यू। अगर आप उसको अलाउ करेंगे तो धीरे 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 आप पर कब्जा करने लगेगा और फिर आपको फिर उस मृत्यु में लेके जाएगा। आइए हम लोग दुआ करें। प्यारे खुदावंद बाप आसमानी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस सच्चाई को तूने आज उभारा है। यीशु को मृत्यु के बंधनों से तूने छुड़ाया, और यह अनहोना था कि मृत्यु उनको वश में रख सकती, और ये सत्य आज हमारे लिए भी है। उसी के साथ तूने भी हमको चिल्लाया और छुड़ाया। और ये अनहोना है कि मृत्यु की कोई भी बातें हम लोगों के जीवन को बांध कर रख सके। प्रभु, आज से हर कोई की मदद करना इस सत्य को घोषणा करने के लिए, क्योंकि सत्य को जानना काफी नहीं है, उसको घोषणा भी करना है, ताकि पिता परमेश्वर मृत्यु के हर बंधनों से हर कोई मुक्त होकर जीवन से भरपूर होकर जीवन बिता सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुनिया से हम लोग विदा होते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोगों को तू आशीष देना, यीशु का नाम।